त्रिपुरा मालिनी मंदिर कहते हैं, इसको देवी तालाब भी कहते हैं। यह शक्तिपीठ है और जगदम्बा सर्वश्रेष्ठ रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ पर माता का सर्वश्रेष्ठ अंगिरा था और जगदम्बा के साथ साथ यहाँ पर भैरव भी स्थित हैं। कहते हैं जो भैरव बाबा शिव के रूप में वो भीषण भैरव कहा जाता है, जो शक्ति का प्रतीक भी है। कहते हैं जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ भैरव भी अवश्य दिखाई देते हैं। ये सबसे स्थान है। यहाँ पर बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर राम दरबार भी बना रहे हैं मनुष्य के द्वारा। तो स्वयं भू एक लिंगार्थ भी है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर त्रिपुरा मालिनी का जो ये मंदिर है ये शक्तिपीठ की शक्ति है और इस शक्ति से हम बहुत कुछ वरदान ले सकते हैं। तो आइए जगदम्बा के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। नमस्कार, मैं उमाशंकर सुंदरयाल डिवाइन शंकर से आज आया हूँ त्रिपुरा मालिनी शक्ति पीठ पे। कहते हैं ये केवल शक्ति पीठ में सर्वश्रेष्ठ जगदम्बा है। कहते हैं यहाँ पे माँ का बायां स्तन गिरा था और आप जानते हो दाएं स्तन जो है वो कहाँ गिरा, कांगड़ा में, ब्रजेश्वरी माता के रूप में। तो आइए दर्शन कीजिए माँ सर्वश्रेष्ठ माता के जो जगदम्बा शक्ति स्वरूप में है। कहते हैं यहाँ पे कई ऋषियों ने भी तपस्या करी थी। ये तपस्या स्थली भी है। चाहे वशिष्ठ ऋषि जी थे, परशुराम जी थे और जमदग्नि भी थे। कई ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या स्थल है। इसकी कथा ऐसी है कि कहते हैं कि जब राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था तो कहते महादेव को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन पार्वती माता किसी कारणवश वहां पहुंच गई अपनी जिद में। और वहां जाकर जब सुने, देखा कि वहां पर महादेव का कोई स्थान नहीं है, तो माँ को क्रोधित हुआ। तो उनके पिता ने उनकी अवहेलना करी। महादेव को बार बार तिरस्कार सुनकर माता ने अपना आत्मदाह करा, शरीर को जला दिया। कहते हैं जब महादेव को इस चीज का पता लगा तो उनको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को जन्म दिया। वीरभद्र प्रकट हुए और उनकी यज्ञशाला का ध्वंस कर दी। कहते हैं कि जब महादेव को क्रोधित हुआ, महादेव वहां पहुंचे यज्ञशाला में, तो उन्होंने माँ को, अगर जलती हुई माँ को लेकर चल पड़े। कहते पूरा ब्रह्मांड हिल गया, संतुलन बिगड़ने लगा, सभी देवी देवता असंतुष्ट होने लग गए। तब सबके सब विष्णु भगवान जी के पास गए और उनसे विनती करी कि प्रभु यदि महादेव मोह में रहेंगे तो किस तरह से संतुलन बनेगा इस ब्रह्मांड का। तो कहते हैं अपने सुदर्शन चक्र से उनका विधरण किया था, कहते माँ के शरीर का, और ये 51 शक्तिपीठ में 51 टुकड़े हुए। तो एक टुकड़ा ये सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा मालिनी मंदिर में भी गिरा, वो था बायां स्तन। तो माँ शक्ति है, ये शक्ति का स्वरूप है। और कई चीजें हैं, इधर की कथा और भी है। एक कथा है जलंधर की। कहते हैं कि जलंधर नाम क्यों पड़ा इस स्थान का। कहते हैं महादेव के तेज से, त्रिनेत्र से, तीसरे नेत्र से ज्वाला प्रकट हुई और उसे एक बाल रूप में बालक आया। कहते हैं कि इंद्रदेव ने अपने वज्र से उसका आघात किया तो वो समुद्र में जाके गिर पड़ा, इसलिए उसका नाम जलंधर रखा गया। कहते हैं मत्स्य कन्या ने उसका पालन पोषण किया और शुक्राचार्य जी ने उनको दीक्षा शिक्षा दी और वो बड़े हुए। उनका विवाह तुलसी विंदा से भी हुआ। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ व्यास नदी है, सतलुज नदी है, तो वहां पर उन्होंने जलंधर ने जल में समाधि भी ली थी, तो इसलिए इसका जगह का नाम जलंधर पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जलंधर नाम यहाँ पर, कहते हैं राम जी के बेटे लव ने भी यहाँ राजपाट किया था। वो राजा थे यहाँ के जलंधर के। तो कहते आइए शक्तिपीठ का और जगदम्बा का जयकारा करते हुए हम नमन करते हैं उस शक्ति को। बोल साचे दरबार की जय।